Hello friends, today we are going to learn class 8 chapter 2 linear equation in one variable. So let's start. Let's do a quick revision of what you have learned in class 7 about this chapter. You have learned what is expression. Expression क्या होता है? Expression is a finite combination of symbols that is well organized according to the rules that depends on context. Example 5x minus 2. It is an expression with two terms. It is an expression which have two terms 5x and minus 2. आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था इक्वेशन. इक्वेशन क्या होता है? It is an statement that have equality in two expressions which are connected with equality signs. Equation means an expression with equality signs. इसमें इक्वेशन का मीनिंग होता है कि ऐसी एक्सप्रेशन जिसके बीच में इक्वालिटी का साइन आता है उसको इक्वेशन कहते हैं. तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन के बीच में डिफरेंस क्या है? एक एक्सप्रेशन इज अ इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स मीन्स विच इज़ वेल ऑर्गेनाइज. मतलब एक कॉम्बिनेशन है सिंबल्स और कॉन्स्टेंट्स का जिसको एक वेल ऑर्गेनाइज मैटर में हमने यहाँ पे लिख दिया है. और इक्वेशन क्या होता है? द एक्सप्रेशन विथ इक्वालिटी साइन इज कॉल्ड इक्वेशन. यहाँ पे हमारे चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है? एन एक्सप्रेशन एन इक्वेशन विथ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इक्वल्स टू 1. इसका मीनिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल 8x square plus 3 equals to 7x plus 2. Is it an linear equation? No, because the highest power of its variable is 2. So it is not a linear equation. Here 5x plus 2 equals to 7. It is a linear equation in one variable as the power of x is 1. अब linear equation क्या है वो तो हमने समझ लिया. In one variable इसका मतलब इन वन वेरिएबल मतलब उसमें एक ही वेरिएबल हो वैसा नहीं. उसमें एक ही इसमें एक से ज़्यादा भी वेरिएबल हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 5 प्लस 3. ये एक लीनियर इक्वेशन है. इसमें एक ही वेरिएबल है. बट अगर हम लोग लिखे 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 5x प्लस 2, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है. इसका मीनिंग वन वेरिएबल का मीनिंग वो रिपीट हो सकता है पर दूसरा कोई वेरिएबल नहीं आ सकता. लेट्स मूव टू आवर सेकेंड टॉपिक, सॉल्विंग इक्वेशन. फर्स्ट वी विल सॉल्व इक्वेशन विथ वेरिएबल ऑन वन साइड. लेट्स टेक एन एग्जांपल 4x plus 15 equals to 45. Here 4x plus 5 equals to 59. Here you have the method to solve is first shift the यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो ये 4x है उसको अलग कर देना है, मतलब दोनों से दूर कर लेना है. तो अपने 15 प्लस 15 है उसको अगले उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, 45 की तरफ शिफ्ट कर देंगे. और अगर 45 की तरफ शिफ्ट होगा तो फिर साइन चेंज होगा. तो 4x प्लस इक्वल्स टू 45 माइनस 15. यहाँ पे साइन चेंज करना मत भूलना वरना पूरा सम गलत हो जाएगा. अभी 4x therefore 4x equals to 30 आ जाएगा. 4x equals to अभी 4 को उससे अलग करना है. 4 मल्टीप्लिकेशन में है और अगर राइट हैंड साइड पे आएगा तो वो डिवीजन में हो जाएगा. therefore x equals to 30 डिवाइड बाय 4. फिर अभी हम लोग इसकी कटिंग कर लेंगे.
टू से होगा 2 1 2 2 ज़ा 4 2 15 therefore x equals to 15/2। ये है एकदम इजी एंड सिंपल मेथड वेरिएबल ऑन वन साइड को सॉल्व करने का। हम लोग सीखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन वेरिएबल ऑन टू साइड। इसमें दोनों साइड वेरिएबल्स होंगे। हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा सीखेंगे। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल 4x plus 25 equals to 3x plus 10। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें आपको क्या करने का है, जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उसको एक साइड ले लेने का और जो वेरिएबल्स होते हैं वो उनको एक साइड ले लेने का। देयरफॉर अभी वेरिएबल वाला जो 3x है उसको LHS पे शिफ्ट कर देंगे तो वो माइनस का हो जाएगा, और ये जो प्लस 25 है उसको RHS पे शिफ्ट कर देंगे तो वो माइनस का हो जाएगा। देयरफॉर 4x minus 3x equals to 10 minus 25। Therefore x equals to minus 15। तो यहाँ पे x equals to minus 15 आ जाएगा। ये एक सिंपल वे है आपको ये वेरिएबल ऑन टू साइड को सॉल्व करने का। It is just simple. You have to just take constants and variable on one side. Thank you. Our next topic is forming equation. आपको इतना आसान नहीं मिल जाएगा कि डायरेक्ट इक्वेशन दे दी और आपने उसको सॉल्व कर दिया। आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो आप कैसे बनाओगे? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, उससे हम लोग सीखेंगे। द सम ऑफ टू नंबर इज 94 एंड वन नंबर इज मोर देन अनदर बाय 10। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि लेट टेक फर्स्ट नंबर बी x। यहाँ पे फर्स्ट नंबर x है और सेकेंड नंबर क्या है, वो मोर देन, उसके अंदर 10 प्लस है, मोर देन n बाय अनदर। तो फिर देयरफॉर अनदर नंबर इक्वल्स टू x प्लस 10। समझ में आ गया? अभी हमको पूरा नंबर क्या दिया है, 94। देयरफॉर x plus 10 equals to 94। Therefore 2x plus 10 equals to 94। सही है? अभी 2x plus 10 equals to 94। अभी इसके बाद तो हमने सॉल्व करना सीखा ही है। अभी क्या करेंगे, तो अपने ये 10 है उसको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, 2x को अकेला कर देंगे। 2x इक्वल्स टू 94 माइनस 10। इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, साइन चेंज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देयरफॉर 2x इक्वल्स टू 84। देयरफॉर x इक्वल्स टू 84/2 इक्वल्स टू 42। अभी ये मेथड है हमारा इक्वेशन बनाने का। आपको इतना इजी नहीं मिल जाएगा कि डायरेक्ट इक्वेशन दे दी और आप सॉल्व कर लोगे। आपको इक्वेशन नहीं मिलेगी, आपको मोस्टली वर्ड प्रॉब्लम मिलेंगे। इक्वेशन मिल सकती है पर मोस्टली वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगे, उसको आपको सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर आपके पास ऐसी इक्वेशन आती है, फॉर एग्जाम्पल x plus 1 by 2x plus 3 equals to 3/8, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज द बेस्ट वे टू सॉल्व इट। तो क्रॉस कैसे बनता है,
ऐसे और ऐसे, तो 2x प्लस 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और x प्लस 1 को 8 से। देयरफॉर 8 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 3x प्लस 2x प्लस 3। नाउ हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। 8x, ये 8 इससे मल्टीप्लाई भी होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस 8 इंटू 1 8 इक्वल्स टू 3 इंटू 2 6, 6x, 3 इंटू 3 9 प्लस 9। अभी हम लोगों ने क्या सीखा था कि कांस्टेंट को एक साइड कर लेंगे और वेरिएबल वालों को एक साइड कर लेंगे। देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, 8x, फिर 6 इधर आ जाएगा तो उसकी 6x इधर आ जाएगा तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी, माइनस हो जाएगा, माइनस 6x इक्वल्स टू 8 उस तरफ चलाया जाएगा, 9 माइनस 8 उसकी भी साइन चेंज हो जाएगी, इक्वल्स टू 2x। देयरफॉर 2x इक्वल्स टू 1। देयरफॉर x, अभी हमको x को भी अकेला करना है तो ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो राइट हैंड साइड पे जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, x इक्वल्स टू 1/2। ये हमारा आ जाता है आंसर। थैंक यू गाइस, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। थैंक यू। और फ्रेंड्स, और ऐसी एजुकेशनल वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।